आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं अभी मुखातिब हूँ जिला मुख्यालय में समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संध्या जी के पास, जो हमेशा सुर्खियों में रही हैं, खास करके बिंदास न्यूज में जिनका खास स्थान रहा है। हमने देखा है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि गांव तो छोड़ दिया जाए, लेकिन आप जिला मुख्यालय में हैं, महिलाओं की आधी आबादी है, कहीं भी शहर में, जिला में, राज्य में, देश में आधी आबादी के लिए संविधान में जो सुविधाएं और प्रावधान होना चाहिए था, जो कानून होना चाहिए था, आज है क्या? महिलाओं को सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, सारे अधिकार मिले हुई हैं, आप क्या पाती हैं? बिल्कुल, पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई सभी महिलाओं को। और आज महिलाएं हर कदम पे आगे बढ़ रही है और उन्हें हर चीज में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन अभी भी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं अभी भी है जिन्हें वो सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है। कहने की बात है कि हर चीज है आज के डेट में महिलाओं को, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज अभी भी दबी हुई है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे महिला जो है एक माँ बनकर, एक बहन बनकर, एक पत्नी बनकर और एक बेटी बनकर हर आदमी को एक नई राह दिखाती है और हर कदम पे उनका साथ देती है। आज कहा जाता है, पहले कहते थे लोग कि महिला बोझ है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि महिला बोझ नहीं बल्कि बोझ संभालने वाली है। तो हर कदम पे जिस तरह से कहा जाता है सरकार की तरफ से भी कि ये उपलब्ध है, ये आरक्षण मिला, हर तरह से मिला हुआ है, लेकिन क्या वो है अभी आज के डेट में महिलाओं को वो मिला हुआ है? नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज अभी भी छुपी हुई है। लेकिन हर इंसान को महिला पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं खुश होंगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। मैं कुछ और इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज गांव की स्थिति आपको बतावें या शहर की स्थिति बतावें। जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाओं का चुनाव हो रहा है, महिलाएं मुखिया बन रही हैं, पंचायत समिति का सदस्य बन रही हैं, शहरों में वार्ड पार्षद बन रही हैं, लेकिन आप प्रायोगिक रूप में, व्यवहारिक रूप में देखिएगा तो उनके पति सारा काम कर रहे हैं, उनको उनके अधिकार से एकदम साफ वंचित किया जा रहा है। यहाँ तक कि बैठकों में भी प्रवेश दिया जा रहा है प्रतिनिधि को या पति महोदय को। कहाँ अधिकार मिला महिला को? जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है वो तो नहीं मिला, जबकि वो सक्षम है जी। महिला सक्षम है, ऐसा नहीं है कि पतिदेव ही काम कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती, ऐसी कोई बात नहीं। उसने हर क्षेत्र में अपने को साबित किया है, बावजूद इसके आज उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय? जी, जैसे कि राजनीतिक से तो मैं बहुत दूर दूर तक नहीं जुड़ी थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति हैं दौलत सोनी जी, वो हमेशा आगे बढ़ के किसी भी समाज में कार्य करते थे और मुझे भी अच्छा लगता था कि इनके द्वारा अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे भी खुशी मिलती थी। लेकिन आज महिलाओं जैसे समाज में उठी हुई हैं किसी चीज में, लेकिन उनके पति उन सारा कार्य करते हैं, उनका नाम लुप्त हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, अगर हम इनके साथ देते आ रहे हैं और ये हमेशा कहते हैं कि आप भी वो कर सकती हैं, आप भी आगे हो के ये चीज कीजिए। जो महिला का नाम छुप जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम भी है तो कुछ कार्य में कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य जो ये किए हुए हैं इनका साथ देती हूँ, और ये जिस काम में मैं करना चाहती हूँ तो ये भी मेरा साथ देते हैं कि हाँ बिल्कुल ये सही है, आपको करना चाहिए। और आज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर मैं चुनाव लड़ रही हूँ, चेयरमैन का तैयारी कर रही हूँ, तो अगर मैं बनती हूँ तो मैं हमेशा आगे होके हर महिलाओं का दुख दर्द देखते हुए उस कार्य को करना चाहूंगी कि क्या तकलीफ है महिलाओं को, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उनको रोजगार मिले। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं वो लाना चाहती हूँ, और इसमें मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि मेरे पति मेरा पूरा साथ देते हैं कि हाँ आप करिए। आप
यदि मौका मिलता है, जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो आप क्या चाहेंगी कि महिलाओं को जो अधिकार से वंचित किया जा रहा है, बैठकों में भी पति भाग ले रहे हैं, इतना ही नहीं, गांव की महिलाएं जो मुखिया बन रही हैं, उसके पति बैठकों में ही नहीं भाग ले रहे हैं, चेक पर सिग्नेचर तक कर रहे हैं, अपने पत्नी का सिग्नेचर पति देव कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? आप उनको अधिकार दिलाने के लिए वास्तव में महिलाएं काम करें, आप ये मांग करेंगी, इसके लिए संघर्ष करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो महिलाओं को जो सम्मान से वो वंचित है उसे आगे बिल्कुल लाऊंगी, और जहां उनका जो चीज होना चाहिए समाज में तो उसे करके दिखाऊंगी। ये कानून बनना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि ये मांग होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए कि महिला जो प्रतिनिधि है उसके जगह पर कोई बैठक में भाग न ले, उसके जगह पर कोई कार्यवाही नहीं करे, इसका कानूनन उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, इसकी मांग करेंगी? बिल्कुल, जहां उनका अधिकार मिलना चाहिए, जो अधिकार है जिससे वो वंचित रह जाती हैं और जहां समाज में उनको रहना चाहिए, बिल्कुल ये बोलूंगी कि वहां महिलाओं को रहना चाहिए। जो कानून है उसे वो समझे और आगे होके आए। आज इससे इतर हम आगे बढ़े तो लगातार कई दशकों से चर्चा हो रही है कि विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं यह मामला उलझ कर नहीं, उलझा कर छोड़ दिया जा रहा है। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब से मैं सुन रही हूँ कि 33% मिला हुआ है आरक्षण। ये समझने का है कि महिला उस चीज से छुपी हुई है, उन्हें वो बताया जाता है लेकिन उस चीज से वो वंचित रह जाती हैं। तो ये कानून होना चाहिए कि जब आरक्षण मिला है तो महिलाओं को वो पूरा आरक्षण मिले। महिलाओं ने चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, या मेहनत करने का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि मोटर गाड़ी से लेकर के पैसेंजर डीजल मालगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक महिलाएं चला रही हैं। सेना में महिलाएं हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं। जब महिलाओं में सारी योग्यता है, इतना ही नहीं, जब आईएएस और बीपीएससी का रिजल्ट आता है तो उसमें सर्वाधिक प्रतिशत महिलाओं का होता है। तो जब वो सक्षम है तो ये क्यों नहीं कहा जाए कि ये पुरुष मानसिकता है जो उसको अधिकारों से वंचित रख रहा है? इसके विरुद्ध क्या संघर्ष होना चाहिए? ऐसा सच में है कि हर कदम पे महिलाएं नारी शक्ति सशक्त होकर आगे बढ़ रही हैं और बहुत सारी चीजें वंचित है, उसमें कानूनी तौर से उन्हें वो आरक्षण मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए महिलाओं को कि वो भी कुछ करे, और कर भी रही हैं। आजकल में आईएएस ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि महिला नहीं कर सकती। यहाँ तक पायलट भी है महिलाएं, हर चीज में आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत मतलब बहुत कम बोलेंगे, अभी तो बहुत महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन जहाँ पे उन्हें रोक दिया जा रहा है, कम से कम वो चीज नहीं होना चाहिए। महिलाओं को वो पूरा आरक्षण मिले, कानूनी तौर से प्रशासन भी इस चीज में भागीदारी निभाए कि महिलाओं को जिस चीज से रोका जा रहा है कम से कम उनका आरक्षण उन्हें मिले कानूनी तौर से। बहुत अच्छी बात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का अधिकार कानूनी रूप से और प्रायोगिक रूप से, व्यवहारिक रूप से मिले, संध्या जी ने ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी मांग रखी है। अब हम कहना चाहेंगे कि प्रशासन, कानून बनाने वाले, कानून का अनुपालन करने वाले, इन मांगों पर ये संघर्षशील महिला हैं, समाज में पूरे समाज को आगे ले जाने का दम रखती हैं, समाज को विकसित करने का दम रखती हैं, अनगढ़ गढ़वा को सुगढ़ बनाने का दम रखती हैं, हौसला रखती हैं। इसलिए इनकी मांगों पर कानून, पदाधिकारी, सरकार, राजनेता सभी विचार करें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संध्या जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।